इश्क की डोर पार्ट 20। पिछले भाग में हमने देखा कि सब अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दिल में उदासी, खालीपन और कई सारे सवाल के साथ। अब आगे सब अपने अपने घर लौट आते हैं, लेकिन सबके मन में अब भी स्थिति को लेकर हल्का सा दुख और अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ स्थिति, जो इन सब बातों से बेखबर थी, वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में थी। आज स्थिति की मुलाकात अनय से होनी थी, क्योंकि अनय उसे कुछ बताना चाहता था। जैसे ही स्थिति अनय के सामने आई, वो बोला, "कॉन्ग्रेचुलेशंस स्थिति।" लेकिन स्थिति उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और सीधे कहती है, "जो भी बताना है जल्दी बताओ अनय।" अनय थोड़ा रुककर कहता है, "उस लड़की की मौत मेरी वजह से नहीं हुई थी, मैं सच कह रहा हूँ।" स्थिति उसे एकटक देखती रहती है। अनय बताता है, "मैंने सिर्फ उसे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी, और जब वो दूसरी बार मुझसे मिलने आई थी, उसने बताया कि उसने वो दवाइयाँ ली ही नहीं थी। मैंने उसे समझाया कि दवाई ज़रूर लेना, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें भी साफ लिखा था कि उसने वो दवाई ली ही नहीं थी। उसकी मौत की वजह कुछ और थी।" स्थिति का दिल इस पर अनय पर विश्वास करने को कह रहा था। कुछ पलों की खामोशी के बाद वो कहती है, "ठीक है, मैं उस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करूँगी, लेकिन ये याद रखना, तुम्हारा वो केस अलग है और ये अलग। तुम ये मत सोच लेना कि अगर तुम उस केस में बेकसूर साबित हुए तो तुम यहाँ से निकल जाओगे।" तभी अनय नजरें नीचे करते हुए कहता है, "हाँ, जानता हूँ।" और फिर स्थिति पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। शाम को जब स्थिति घर आती है तो पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है। खाना खाते खाते सबके चेहरे पर, जहन में, हर बातचीत में, हर हंसी में तिथि की यादें शामिल होती है। खाना खत्म होते ही सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी वेदर धीरे से स्थिति के कमरे में आता है। उसे देखकर स्थिति मुस्कुराती है और प्यार से उसे अपने बेड पर बिठाते हुए कहती है, "चलो भैया, अपनी आमे की नई नई एक्सपीरियंस सुनाओ।" लेकिन वेदव उसका हाथ पकड़कर थोड़ी देर तक बस उसे देखता है और फिर धीरे से कहता है, "तू ठीक है ना बच्चा?" स्थिति थोड़ी हैरान होकर कहती है, "हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं?" वेदव हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, "कुछ नहीं, बस तू हमेशा खुश रहा कर, और अगर कभी भी कोई बात तुझे सताए तो तेरा ये बड़ा भाई हमेशा तेरे साथ है। तू मुझसे शेयर कर सकती है।" वो कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन रुककर बोला, "चल अब तो आराम कर।" और प्यार भरी नज़र से स्थिति को देखकर कमरे से चला जाता है। स्थिति को वेदव का यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा सोचा नहीं और कुछ ही देर में नींद की आगोश में चली गई। अगले दिन सुबह जैसे ही स्थिति पुलिस स्टेशन के लिए निकल ही रही होती है, तभी तिथि का कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही स्थिति कहती है, "हाय दी, कैसी हो?" तिथि हंसकर कहती है, "मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है?" जब तिथि फ़ोन पर बात कर रही होती है, तब तिथि के कमरे में अथर्व आता है। उसे फ़ोन पर बात करता देख अथर्व दरवाजे पर ही रुक जाता है। तिथि फ़ोन पर बात करते हुए कहती है, "सब अच्छा है। अच्छा सुन, एक काम था।" स्थिति कहती है, "हाँ दी, बोलो।" तिथि कहती है, "एनजीओ की एक फ़ाइल घर पर ही रह गई, तू देख, अगर मिल जाए तो शाम को पुलिस स्टेशन से आते वक्त मेरे पास ले आना।" तभी दरवाजे पर खड़े अथर्व कहता है, "सॉरी भाभी, बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन तो मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं जाते हुए फ़ाइल कलेक्ट कर लूँगा। बस आप स्थिति से कह दीजिए कि वो फ़ाइल पुलिस स्टेशन ले आएगी।" तिथि कहती है, "हाँ, ये सही रहेगा।" फ़ोन पर तिथि कहती है, "स्थिति, तू फ़ाइल पुलिस स्टेशन ले जाना, अथर्व आएगा तो उसे दे देना।" स्थिति मुस्कुराकर कहती है, "ठीक है दी", और फ़ोन कट हो जाता है। तभी तिथि अथर्व से पूछती है, "हाँ अथर्व, कुछ काम था?" अथर्व मुस्कुराकर कहता है, "हाँ भाभी, वो दरअसल आपकी और भैया की शादी के गिफ्ट के तौर पर मैं एक ट्रिप बुक करना चाहता था, लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि आप दोनों को कहाँ जाना है। मैं टिकट बुक कर दूँगा।" तिथि थोड़ी सी हंसकर कहती है,
सॉरी अथर, पर अभी जाना पॉसिबल नहीं है। शादी की वजह से बहुत सारे काम पेंडिंग है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ जैसे ही टाइम मिलेगा हम खुद तुमसे कहेंगे। अथर प्यार से मुस्कुराकर कहता है, ओके भाभी, मैं चलता हूँ। और हाँ, अगर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना प्लीज़, बिना किसी हिचकिचाहट के। तिथि भी मुस्कुराकर कहती है, ज़रूर। अथर की आंखों में हल्की सी चमक आती है और वो दिल में एक सुकून लेकर वहाँ से चला जाता है। अथर अपने कमरे में आता है और ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। कपड़े पहनते पहनते मन ही मन में सोचता है, स्थिति ने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ सहा है। पहला प्यार, फिर उससे बिछड़ना, उसके लिए कुछ लेकर जाऊं, पर क्या। फिर दिल ही दिल में मुस्कुराकर खुद से कहता है, और जब वो पूछेगी कि किसके लिए लाया हूँ तो क्या बोलूँगा। सोच अथर, कुछ सोच। तभी अचानक अथर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वो कहता है, आइडिया। कुछ समय बाद स्थिति पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में होती है। तभी एक कांस्टेबल आता है। मैम, आपसे कोई अथर मिलने आए हैं। स्थिति हल्के से मुस्कुराकर कहती है, अच्छा भेज दो उनको अंदर। अथर धीरे धीरे कमरे में आता है। स्थिति उसे बैठने के लिए कहती है, हैव अ सीट मिस्टर पार्किंग। अथर बैठता है और आइसक्रीम आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए। स्थिति भौहें उठाते हुए हैरानी से कहती है, आइसक्रीम। अथर थोड़ी झिझकते हुए कहता है, हाँ भाभी ने दी है तुम्हारे लिए। स्थिति को बात थोड़ी अजीब लगी। वो कहती है, दी ने, और ये आइसक्रीम। लेकिन दी को तो पता है मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है। अथर मन ही मन खुद से झिल्लाते हुए कहता है, अरे अथर भी कैसे भूल गया कि स्थिति बाकी लड़कियों जैसी नहीं है जैसे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद। अब क्या बोलूं। फिर बात घुमाते हुए हंसकर कहता है, अच्छा तो तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है। स्थिति हल्की सी मुस्कुराती हुई कहती है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, बाकी सब ठीक है। अथर भी मुस्कुरा कर कहता है, ओके ठीक है। फिर थोड़ी गंभीरता से उसे देखते हुए कहता है, वैसे स्थिति तुम ठीक हो ना। लाइक मेरा मतलब, अगर कोई भी ऐसी बात हो जो तुम्हें अंदर से दर्द देती हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। चीज़ों को दिल में दबा कर नहीं रखना चाहिए। स्थिति उसकी बातें सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कुछ पल के लिए उसे देखती रहती है। फिर तिथि की फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, हाँ ठीक है। अथर्व आइसक्रीम वापस उठाकर ले जाता है और जाते जाते हल्की सी मुस्कान के साथ स्थिति की तरफ देखता है। फिर कमरे से बाहर चला जाता है। स्थिति अकेले में सोचती है, सब मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। शायद सबको लग रहा हो कि दी से दूर होकर मैं दुखी हूँ। उधर अथर्व अपनी कार में बैठते ही मन खुद से कहता है, अथर्व तुझे क्या हो जाता है स्थिति के सामने जाते ही। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। शिट यार। और ये कहते हुए कार स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्थिति तिथि को कॉल करती है और कहती है, दी आपकी फाइल मैंने अथर्व को दे दी है। तिथि फ़ोन पर प्यार से कहती है, थैंक यू सो मच। और हाँ, अपना ध्यान रखा कर। कुछ भी ऐसा हो जो दुख की वजह बन जाए, प्लीज़ मुझे शेयर कर, ओके। स्थिति हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लेकिन थोड़ी उलझन में कहती है, ओके दी ज़रूर, और फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन करते ही स्थिति थोड़ी परेशान होकर सोचती है, आखिर सब लोग मुझसे एक ही बात क्यों कह रहे हैं। अथर्व भी वही, अब दी भी वही, आखिर बात क्या है। शाम का वक्त था। स्थिति थककर घर लौटती है। जैसे ही घर के गार्डन से गुजरती है वो देखती है शिवांश वहाँ एक्सरसाइज कर रहा था। स्थिति उसके पास जाकर बैठ जाती है और धीमे से कहती है, एक बात पूछूं। शिवांश उसकी तरफ देखते हुए हंसकर कहता है, पूछ, मुझसे नहीं पूछेगी तो किससे पूछेगी। स्थिति हल्का सा सांस भर कर कहती है, यार कल से सब एक ही बात क्यों बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी बात हो जो दिल को दुखाए तो हमसे शेयर कर। शिवांश थोड़ा रुककर फिर नजरें मिलाकर कहता है, अरे पागल लड़की, सब बस फिक्र में है, फिक्र में बोल रहे हैं तेरी, ज़्यादा मत सोच, रिलैक्स। शिवांश की सीधी सादी प्यारी सी बात सुनकर स्थिति हल्का सा मुस्कुराती है और मन ही मन सोचती है,
हाँ शिवांश सही कह रहा है, छोड़ो, और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर जैसे ही बैग रखती है तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन पर रसिका का कॉल आता है। स्थिति थोड़ी हैरानी से फ़ोन उठाती है। हाय रसिका, कैसी हो? रसिका खुश होकर कहती है, मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? वैसे ही कॉल स्पीकर पर है, विद्युत भैया भी यहीं बैठे हैं। स्थिति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वो कहती है, अच्छा हेलो जीजू, कैसे हो? विद्युत भी हंसते हुए कहता है, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ सब बढ़िया? स्थिति हल्की से थकान भरी आवाज़ में कहती है, हाँ ऑल गुड। कल बस थोड़ा अर्जेंट काम था इसलिए अचानक निकलना पड़ा। थोड़ी देर और बातें होती रही, हंसी मजाक और छोटी छोटी अपडेट्स देने के बाद फिर अचानक रसिका थोड़ी गंभीर होकर कहती है, वैसे स्थिति, अगर कभी भी दिल को कोई भी बात भारी करे तो याद रखना हम हैं, हमारे साथ शेयर कर सकती हो। विद्युत भी प्यार भरी आवाज़ में कहता है, हाँ सही कहा रसिका ने, कभी भी हैवी फील हो तो बताना ज़रूर, दिल हल्का हो जाता है। स्थिति एक पल के लिए फिर से कंफ्यूज हो जाती है और अपने माथे पर हाथ रखते हुए मन ही मन कहती है, अरे ये सबको हुआ क्या है? फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, ज़रूर जीजू, अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर बात करूँगी आप लोगों से, ओके? विद्युत कहता है, ठीक है स्थिति, बाय, ध्यान रखना। और रसिका भी मुस्कुराकर कहती है, ओके बाय स्थिति, टेक केयर। स्थिति यू टू कहकर फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन करते ही स्थिति थोड़ी देर तक छत की तरफ देखती है, फिर मन ही मन बड़बड़ाती है, कुछ तो बात है, पहले वेदा भैया, फिर अथर, फिर तिथि दी और अब जीजू एंड रसिका, सब एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो बात है, पर क्या? इन्हीं विचारों में खोई हुई स्थिति कब नींद की आगोश में चली गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। अगले दिन सुबह स्थिति को कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए आज उसने पुलिस स्टेशन जाने के लिए यूनिफॉर्म की जगह शर्ट और जींस पहनी थी। जैसे ही वो घर से निकलकर अपनी बाइक निकालती है, देखती है बाइक का टायर पंचर था। पहले तो उसे गुस्सा आता है, ये भी अभी होना था। फिर उसे याद आता है कि कल रात शिवांश ने बाइक की चाबी ली थी। ये सोचकर उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है। स्थिति मन ही मन सोचती है, चलो आज रिक्शा से ही पुलिस स्टेशन चला जाए। वो बाइक वहीं छोड़कर मेन रोड पर जाती है और एक रिक्शा ले लेती है। आधे रास्ते में अचानक वो रिक्शा भी बंद पड़ जाता है। रिक्शा वाला कहता है, मैडम गैस खत्म हो गई है। स्थिति माथा पकड़कर कहती है, आज का तो दिन ही खराब है, इससे अच्छा तो घर से कार ही ले आती। वो रिक्शा वाले को किराया देकर उतरती है और दूसरे रिक्शे का इंतजार करती है। उसी वक्त उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है। डरते डरते कहता है, दीदी खाना खिला दो। स्थिति उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा तुम अकेले हो या तुम्हारे दोस्त भी है? बच्चा खुश होकर कहता है, मेरे दोस्त भी है, वो सामने वहाँ खड़े हैं। स्थिति कहती है, ठीक है सबको बुला लो, आज हम पार्टी करेंगे। बच्चा दौड़कर अपने सारे दोस्तों को बुला लेता है। स्थिति सबको पास के एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहाँ जाकर सबको बिठाती है और कहती है, जो भी खाना है ऑर्डर कर लो। फिर वेटर को बुलाती है और कहती है, इन सब बच्चों का ऑर्डर ले लीजिए। बच्चे खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। स्थिति भी प्यार से देखती है और पूछती है, और कुछ चाहिए तो बता देना। जब बच्चों का पेट भर जाता है वो सब उठकर कहते हैं, थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो। स्थिति दिल से मुस्कुराकर बिल पे करती है और सबको बाहर ले आती है। बाहर आकर वो पूछती है, तुम सब पढ़ने नहीं जाते? बच्चों की मासूम आवाज़ों में जवाब आता है, दीदी हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो पढ़ाई कैसे करें? स्थिति गहरी सांस लेकर मुस्कुराती है और कहती है, पैसों की चिंता मत करो, अगर पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ोगे? बच्चे खुश होकर जोर से कहते हैं, हाँ दीदी ज़रूर पढ़ेंगे, और खुशी से नाचने लगते हैं। स्थिति फिर कहती है, ठीक है ये लो मेरा नंबर, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना, और तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी अब मेरी। फिर पूछती है, वैसे तुम सब मुझे यहीं मिलोगे या कहीं और? बच्चे बताते हैं, दी हम पीछे वाली बस्ती में ही रहते हैं। स्थिति स्नेह से मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है।
फिर जल्दी मुलाकात होगी और सब बच्चों को बाय कहती है। बच्चे भी खुश होकर चले जाते हैं। उसी समय वहाँ से अथर्व अपनी कार से गुजर रहा होता है। वो स्थिति को बच्चों के साथ देख लेता है। वो कार रोकता है लेकिन तब तक बच्चे जाग चुके होते हैं। स्थिति अपने फ़ोन में कुछ देख रही होती है कि तभी सामने से एक आवाज़ आती है, मिस ऋषिकेश। स्थिति फ़ोन से नज़र हटाकर देखती है तो सामने अथर्व खड़ा था, अपनी कार के पास हल्की सी मुस्कान के साथ। स्थिति जैसे ही अथर्व को देखती है हल्की सी हंसी के साथ कहती है, हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अथर्व मुस्कुराकर मजाकिया लहजे में कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखा, पूरा गैंग बनाकर बच्चों के साथ खड़ी थी तो रुक गया। इस बार बच्चों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का प्लान है क्या? स्थिति आंखें थोड़ी सिकोड़ कर कहती है, प्लीज़ हाँ, अपने जोक्स अपग्रेड करो मिस्टर पार्किंग। अथर्व उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसता है, फिर पूछता है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्थिति थोड़ा थके हुए अंदाज में कहती है, रिक्शा का इंतज़ार कर रही हूँ। अथर्व हैरानी से कहता है, रिक्शा? लेकिन क्यों? स्थिति बताती है, सुबह बाइक का टायर पंचर हो गया, फिर सोचा रिक्शा ले लूँ, तो आधे रास्ते में वो ख़राब हो गया, तो अब दूसरी रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी, फिर सोचा पुलिस स्टेशन में कॉल कर लूँ कार के लिए, इतने में तुम आ गए। अथर्व मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, वाह भगवान जी, क्या प्लान बनाया है मुझे और स्थिति को मिलाने के लिए, थैंक यू सो मच। स्थिति उसे ख्यालों में खोया देखकर हंसते हुए कहती है, कहाँ खो गए मिस्टर पार्किंग? अथर्व थोड़ी झेप कर कहता है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी तुम्हारा पुलिस स्टेशन मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। स्थिति थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है, बैठो, चलो पर जल्दी, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अथर्व मुस्कुराकर कार की तरफ इशारा करता है, आओ बैठो। दोनों कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में हल्की फुल्की बातें करते रहते हैं। इसी बीच स्थिति की नज़र अथर्व के हाथों पर चली जाती है। अथर्व की शर्ट की स्लीव कोहनी तक मुड़ी हुई थी और उसके हाथों की नसें थोड़ी उभरी हुई दिख रही थी, जो उसे अनजाने में बहुत अट्रैक्टिव बना रही थी। स्थिति की नज़रें एक टक अथर्व के हाथ पर थी। अथर्व ये नोटिस कर लेता है, थोड़ा सा मुस्कुराकर पूछता है, क्या हुआ स्थिति? स्थिति थोड़ा झेप कर कहती है, कुछ नहीं, वैसे यू आर वेरी फिटनेस फ्रीक। हाँ, गुड। अथर्व उसके मुंह से अपने लिए कॉम्प्लीमेंट सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है और हल्का सा ब्लश करने लगता है, लेकिन अपना लाल होता चेहरा स्थिति से छुपा लेता है। इसी हंसी मजाक और हल्की ऑकवर्डनेस के बीच पुलिस स्टेशन भी आ जाता है। स्थिति कार से उतरते हुए कहती है, थैंक यू। अथर्व मुस्कुराकर थोड़ी टीजिंग अंदाज में कहता है, इस थैंक यू से काम नहीं चलेगा, किसी दिन कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी। स्थिति भी मुस्कुराकर कहती है, श्योर, और दोनों अपनी अपनी राह पर निकल पड़ते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।